भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत् सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज त्रिपुर सुंदरियों त्रिपुचौरम निथवंश सर्व मंगल मंगले श्री सर्वार्थ साधकी शरणी त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माघ आनंद 19वां दिन है आज माघ का। आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार है। माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी है। त्रिपुर सुंदरी का पवित्र दिन, जिसको हम त्रिपुचौरम भी कहते, तिक्कुचौरम। यह एक तिक्कु वो खास, लेकिन ये सब समुदाय के लिए आज माँ का आशीर्वाद लेना है। बकैमी जय वनई विलजार, हे त्रिपुर सुंदरी वैष्णई जय जयकार। माँ का आज आशीर्वाद लेना है। हर एक को याद चतुर्थी है आज। यहाँ ही पृथ्वीनाथ जी जो स्वर्गवास अपने धाम गए, उनके घर में मैं हर साल जाया करता था, यहीं बैसाखी कॉलोनी में। इसलिए आज सबको माता 19वें दिन आशीर्वाद लेना है। मेरी सार बोली सर्व मंगल मंगली श्री सर्वार्थ साधकी शरणी त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले त्रिपुर सुंदरी माता की जय। आज माघ का 19वां दिन है। 18 दिन हमने कितनी कमाई की, उस कमाई से हमारा कितना हृदय परिवर्तन हुआ, कितना हमें माया का ज्ञान हुआ और कितना संबंध बढ़ने लगा जो मैं हूं उसके साथ। यही तो 18 दिन का हमेशा चिंतन करना है। अपनी स्वयं को समझना, को दूसरा नहीं कहेगा। आत्मनिरीक्षण इसको कहते हैं हम। एक एक दिन सुबह उठते प्रातः काल में। इसीलिए 18 दिन, आज 19वां दिन शुरू हुआ। लेकिन घबराहट आती है जब ये सामने बस अब केवल कुछ दिन रह गए। अगर इसमें भी अभी फिर साल भर 11 महीने इंतजार करना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण महीना है। इसलिए आज 19वें दिन के आज माघ की कथा को सिर्फ मतलब ये समझना, कुछ पोट ये छुपान मकलावन, मतलब अपने शरीर, अपने आत्मा, अपने कर्मफल, तीनों को पहले ज्ञान प्राप्त करना है। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये कर्मफल है क्या। जब तीनों का ज्ञान प्राप्त होता है, फिर आराम से हम शरीर को भी जानते हैं, कोई संबंध नहीं रखते, आत्मा को भी जानते, प्रेम करते, और कर्मफल से हम कभी घबराहट नहीं करते, कोई सुख हो या दुख हो। ना कभी अहंकारी बनते हैं, ना कभी हम दुखी होकर ऐसे चिंता में डूबते हैं। इसलिए आज जो कथा है, आज के 19वें दिन में हमें स्वयं को, अपने आप को आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। नहीं तो एक कान से सुना, दूसरे कान चला गया, फिर वही की वही बात है। तो आज हम 19वें दिन की बात पर हम सब ये संबंध, 3 चीज का मैं फिर बोलता हूं। एक माघ का मतलब अपने निरीक्षण करो। पहला निरीक्षण कि मेरा शरीर भी जरूरी है। उसके लिए मैं सुबह जब उठता हूं, फिर आधा घंटा व्यायाम भी करता हूं, तो उसके बाद ही मैं फिर
पूजा कमरे में, क्योंकि पहले शरीर को ख्याल करता है, ये शरीर भी है, इसके लिए भी व्यायाम की जरूरत है। फिर उसके बाद दूसरा चरण, उसको भी बोलता हूं अब शरीर आपका मंदिर फिट है, अब आपका भी ध्यान करता हूं। और फिर दिन भर कर्मफल भोगने के लिए अपने आप को तैयार करता हूं। ये मेरा ही कर्मफल अनंत जन्मों का है, इसी को मुझे संपन्न करना है। इसलिए मैं कश्मीरी में आपको भी जिम से दारो तिगोस नखवस, बगैर क्रोध के बगैर, क्योंकि क्रोध आएगा जब सामने वाला कोई ऐसा करेगा तो अंदर, लेकिन इस क्रोध को अंदर मत जाने देना, वहीं उसको समाप्त करना, बस उसके आगे अपना कार्य में लग जाओ। यही है ज्ञान। बाकी क्रोध संसार बार बार जब आपके साथ रहेगा, वही बात आज भी कहेंगे। इसलिए ये शरीर जरूरी है। ये शरीर भौतिक ज्ञान माया 5 तत्वों का दिया हुआ, इसको संभालना हमारा काम है। इसको समय समय पर जो खाना मिल चाहिए, जैसे गाड़ी को तेल देते हैं वो देना है, वही जिससे इसकी इंद्रियां शुद्ध रहेंगे, जिसे इसकी ज्ञान इंद्रिया के रूप में रहेंगे। न एक बार अगर पेट्रोल में डीजल डालेंगे वो गाड़ी तबाह हो जाती है। जिस पेट्रोल में गलत मिलावट पेट्रोल डालते, इसी तरह से जब मिलावट खाना, इस शरीर को हम मांसाहारी खाना देते हैं, जैसे बासी खाना देते हैं, जैसे आज हम जैसे प्याज टमाटर जितने इसमें रंग में रंगने लगे। मैंने इसे पहले भी कथा में कहा, अगर 100 साल पहले जाएंगे किसी कश्मीरी पंडित या सनातन में नहीं, यहाँ कश्मीरी पंडित के घर में कोई प्याज घर में नहीं होता। प्याज की बात क्या, जमीन के कहीं इर्द गिर्द भी नहीं होता। टमाटर की बात क्या, वो तो आज 100 साल पहले, ज्यादा नहीं। तो मांसाहारी की बात ही नहीं। तब दूसरे फिर ये कब आया यहां से? लेकिन बच्चे कहते हैं हाँ 50 साल 60 साल पहले घर में ये नहीं था, लेकिन मांसाहारी अंदर आया, हम देखते हैं। लेकिन ये भी जानो, जब आज के बच्चे अभी 100 साल के बाद ये इतिहास देखेंगे, हाँ कश्मीरी पंडित घर में अंडा भी रखते थे, खाते। क्या हम खाते? मेरे पूर्वज खाते थे प्याज? नहीं। लेकिन आज का समय में कल कहेंगे इसी तरह से, जो ये मांसाहारी शुरू हुआ है वो भी कब से शुरू हुआ है। लेकिन जब हम अपने ऋषियों को देखते हैं, वो तत्व ज्ञानी थे, वो ज्ञानी थे, वो मूल अपने सब को जानते थे, वो अहिंसा परमो धर्मा का मंत्र पर विचारने वाले थे। इसीलिए मैं आज जो मां की कथा है, ये तीनों को ज्ञान, शरीर का भी, इसको वही खाना दीजिए जिसे ज्ञान इंद्रिय अपने काम करेंगे, कर्म इंद्रिय बस। फिर जो साधना में बैठेंगे हम, एकदम ध्यान आएगा। फिर ध्यान आएगा, फिर उठकर संसार का नियम पालन कर्म, वो कौन सा कर्म फल जो मेरा ही अपना का, बेटे का अपना, पुत्र का अपना, पुत्री का अपना, बीवी का अपना। यहाँ खान पान में भी एक साथ नहीं चलता, यहाँ विचार भी एक साथ नहीं मिलते, उनके अलग विचार, इनके अलग खान। लेकिन इस पर कोई आपको इंटरफेयर नहीं करना। अपने आप को संभालने के लिए इतनी शक्ति मांगो भगवान से, हे भगवान मुझे ज्ञान दो, ताकि कर्म फल मेरा अपना स्वयं का, और किसी का नहीं, और उन सबको अपना अपना। इस तरह से अपने कर्म फल, जब मैं फिर बोलूंगा, निरीक्षण करना है, शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए भी व्यायाम, हर कुछ तमाम रखना। शरीर के बाद आत्मा का भी ध्यान करना चाहिए। और सुबह उठकर जो हम कर्म करते हैं, वो कर्म फल का जानकारी भी होना चाहिए। फिर कोई संसार का है ही नहीं, माया का ताकत जो हमें कोई इंटरफेयर करेगा, वो हमें योग माया के रूप में सामने खड़ा रहेगी। आदेश दो क्या करना है, ऐसा भगवान कहता है। तुम मेरे पुत्र हो, जब तुम मेरे और होगे तो ये आपको भी कृपा बरसाएगी, आप पर भी दया करेगी। इस तरह से प्यारे भक्तों, आज जो आपसे मैं कहना चाहता हूं, आज गुरुवार है। आज गुरुवार, पहले भगवत गीता 7वें अध्याय, उसके बाद हम माघ की कथा पर आएंगे। जो माघ की कथा है उसको भी जानेंगे। आज 19वें अध्याय में आगे हमारे लिए क्या ज्ञान है। जैसे मधुमक्खी फूल पर बैठती है
वहां मधुमक्खी का रस चूसता है। वो मधुमक्खी नहीं देखती फूल कहाँ पर है, किधर है फूल का रस। ऐसे ही हमें इस सदा श्रवण करना चाहिए, इसका आनंद। बाकी पीछे जब बार बार देखेंगे आनंद नहीं आएगा, ना कुछ मिलने वाला होगा। इसलिए आज हम जितना रस होगा अमृतपान करेंगे। आओ पहले भगवत गीता का, फिर समय कम रहता है। आज हम फिर भगवत गीता वही 7वें अध्याय 11वीं श्लोक से आगे ज्ञान विज्ञान। ये ज्ञान है क्या? प्रैक्टिकल थ्योरी, हाँ दोनों थ्योरी फिर प्रैक्टिकल। उसमें से जो बताया गया, ये जो मुझे कहता है, ये क्या कहता? श्लोक धर्म क्षेत्रे करो क्षेत्रे, ये क्या मुझे कहता? एक तो पढ़ना है, समवेता ये सव माम, ये तो श्लोक है पढ़ने, लेकिन इसका संदेश क्या है वो मुझे समझना है। जब मैं समझूंगा तब भगवत गीता का एक अक्षर मुझे काम आएगा, नहीं तो मैं कंठस्थ करूंगा। फिर मैं दूसरा अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना, कंठस्थ। अनन्य क्या मतलब? इसका संदेश क्या? तुझ और कोई भी नहीं, अनन्य केवल एक के बगैर। हाँ, एक के बगैर वही ना, वो नहीं करेगा तो सबको अपने, लेकिन जबानी याद रहा, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना प्रत्येष। लेकिन अनन्य का मतलब एक ही, श्री कृष्णा सब वही है। जब तुम वो भाव मन में धारण करोगे, फिर वही श्री कृष्ण योग क्षेमम वहां में हम, जो तुम्हें चाहिए प्रदान करता है और उसकी देखभाल भी करता है, रक्षा भी करता है, सिक्योरिटी भी खुद बनाता है। ये भगवान का प्रत्यय है। लेकिन हम समझेंगे तब नहीं। कंठस्थ किया मैंने 3 श्लोक, 3 श्लोकों का मतलब समझना है। फिर अंतिम यत्र योगेश्वरा कृष्ण, यत्र कंठस्थ किया क्या मतलब? जहां कृष्ण, कृष्ण का मतलब प्रेम, जहां हृदय पवित्र हो, हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, कुछ भी, केवल पवित्र एक ही कृष्ण, अनन्य एक ही है। जहां ऐसा भाव प्रकट होगा, पवित्र मन होगा, यत्र योगेश्वरा कृष्ण पवित्र, यत्र पार्थ धनुर, फिर कर्म तेरा मन कैसा कर्म, क्योंकि कर्म करना है। अगर ऐसा कर्म अर्जुन जैसा श्री कृष्ण स्वयं भगवान और अर्जुन जैसा शिष्य समर्पित, ऐसा अगर मेरा स्वरूप बनेगा, ऐसा काम बनेगा, मेरा कर्म और धर्म एक साथ मिलेगा, तो संदेशा देता है विजया। खाली विजया नहीं, इतना नहीं, इतना मत समझो खाली विजया बाबा उसने कहा। पहला श्लोक स्वरूप जब अक्षर बताया, धर्म सत्य न्याय का अच्छा स्वरूप करो, पोज प्रजनाउन यह चिचनी कम। जब तुम ये कर्म करोगे, फिर धर्म अंतिम अक्षर है ममा, आओ मैं स्वागत करता हूं। ये भगवत गीता है। एक श्लोक है, कंठस्थ किया मैंने, जबानी मुझे याद है, मैं रोज करता हूं। ठीक है, अभ्यास करो, लेकिन संदेशा क्या है इसका, एक एक अक्षर को समझेंगे। इसीलिए मैंने कल भी कहा, गीता युद्ध सार ईशु उमरूस इतना बे के, यहाँ केवल भगवान का स्वरूप, बाकी हम माया है, हम सब माया है, माया है। इसलिए प्यारे भक्तों, ये भगवत गीता जो है 7वें अध्याय ज्ञान, सत्य समझो और उसका स्वरूप जानो। भगवत गीता सामने धर्म, चलो मम मिलो, ना धर्म पर नहीं चलोगे, मम नहीं होगा, फिर माया से मिलना होगा, पुनर्जन्म, बार बार मरना जीना रहेगा। अगर छुटकारा चाहते हो, फिर यही भगवत गीता का पहला अक्षर धर्म, पोज प्रजनावनी यह चाहिए। फिर शोक भय चिंता से मुक्त करो, उसके लिए अनन्य केवल एक ही को, बाकी उसके यहाँ कोई संबंध नहीं, किसी का संबंध नहीं। जो पूजा लगेगा, तैयार करो, ये माया। और अंत में मिलेगा जब समय आपको बता देंगे, जब श्री कर्म और धर्म, स्वामी परमानंद जी महाराज ने कहा, कर्मस धर्मस मिल गए स्थाव,
तेली, ये तो मैं इसने हाली साहब ने कहा, तेली बोली पन कस्तूर कर्मस्त मर्मस। स्वामी परमानंद ने कहा, कर्म भूमिकाएं दीजिए धर्म को बल, संतोष वैल्यू भय अन्न आनंद यही चाहता हूं। दारो मार्ग काम मोक्ष और आनंद। चाहते क्या है हम? आनंद। इसीलिए आज गुरुवार है, आनंद चाहते हो, संदेशा समझो। आओ भगवत गीता का आज फिर शुरू करेंगे 7वें अध्याय का। उसके बाद फिर होगा मां की कथा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, गीता माता की जय। आज हम फिर दर्शन करेंगे इसी प्रभु के, जिसने उस वक्त, जो मुझे पता नहीं था गीता क्या है, गीता माता, लेकिन इसने उस वक्त भी कहा ये संसार का नियम है, जो संसार में आते हैं वो चले जाते हैं, उनको यहां रुकना नहीं, ना मुझे रुकना है। कुमार जी आज आप कह सकते हैं बच्चों को, उसने उस वक्त इतना प्रेम, लेकिन कहता था ना आपको रुकना, ना मुझको रुकना, ना किसी को रुकना, आना जाना रहेगा। इसी आने जाने के लिए ही हमें धर्म पर विश्वास करना चाहिए। उसी का एक और भजन आज ये क्या आइए, तो तुझुगा सुनत लो लो ही कृष्ण द्युति में दर्शन तो लो लो। इसके लिए परव गीता तरव बहु सर लो लो। एक एक अक्षर पर ध्यान देना। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा। इसलिए यही भगवत गीता के माध्यम से आज से, ये तो मैं समझता हूं 69 70 की बात है। ये त्याय तो तुझुगा सुनत लो लो श्री कृष्णादित में दर्शन लो लो। अमि खतर वनुन परव गीता तरव बव सर लो लो। परव गीता तरव बव सर लो लो। बोजव गीता शैलम येत मर मर लो लो। परव गीता तरव एम बव सर। वनियो महाराज तोय ते परव गीता तरव एम बव सर लो लो। बोजव गीता शैलम येत मर मर लो लो। परव गीता तरव यज बव सर लो लो। बोलो गीता माता की जय। प्रागो पतिम्यन जन्मन ये कोरमुत छुई। यह जो कर्म फल समझो। पतिम्यन जन्मन ये कोरमुत छुई। ते ये तेज जन्मस भोगुन छुई। हरे कृष्णा। अमीश कुमार जी वन प्रजन शरीर क्या, दोम प्रजन आत्मा छुकुस, त्रेयम प्रजन कर्म फल व्यवहार क्या सह वन पतिम्यन जन्मन ये कोरमुत छुई। ते ये तेज जन्मस भोगुन छुई। ग्रट अनवारी छुन ये छंत लो लो। श्री कृष्णादित मन दर्शन लो लो। कृष्ण मनन पैरव गीता बनव दर्शन लो लो। धैर्य माग तैर्य भव सर लो लो। पैरव गीता बनव दर्शन लो लो। धैर्य माग तैर्य भव सर लो लो। ये आय वाय तो तुझुआ तुंत लो लो। परव गीता तरव एम भव सर लो लो। प्रेम से बोलो गीता माता की जय। हा जेव भगवत गीता वनन वने और वापस भगवत गीता कुन वुचो और वनन। हा जेव कुमार जी वनन। हा जेव कथो पेट छुकच ब्रह्मान। हा जेव कथो पेट छुकच ब्रह्मान। त्राव तो सरी मान अभिमान।
त्रावतो सारी मान अभिमान छुये येतीच तार लबुन तलोलो श्री कृष्णादित मे दर्शन तलोलो बा कृष्ण छो वनान अके बोजन छवा कथ पोछ कान दित बोजन वुचो मा यह बोजन अगर मे वनान यह पोजी वनान कि ना बुझ हरे कृष्णा प्रभु इसमें और वापस वनन पार गीता बनी दर्शन तलोलो पारव गीता बन्यम दर्शन तलोलो ये आय तो तुय छो वातन तलोलो पारव गीता बन्यम दर्शन तलोलो दरव माग तरव भवसर लोलो भोजव कथा बन्यम दर्शन तलोलो वनव हरे कृष्णा भगवत गीता वनन मध्यम यह संसार वुष्तो ये माया जाल संसारोक वुछो ये माया जाल जाल मंज केच नये अथिवान लाल जाल मंज केच नये अथिवान लाल तिमने लालन अस्ते करव माल लोलो परव गीता हे बन्यम दर्शन तलोलो तिमने लालन अस्ते करव माल लोलो धरव माग तरव भवसर लोलो हे परव गीता बन्यम दर्शन तलोलो परव गीता बनी हव दर्शन तलोलो धरव माग तरक भवसर लोलो ये आय तो तुय छो गछुन तलोलो श्री कृष्णा दितव दर्शन तलोलो कुंभकर्ण पानव पान करतन होशियार ये नाव न कंस हुंद छुई न तो वफादार क्या सारी छ माया पगा दोख लगी पानस मकर चेर पानस तमिक वनन दान दान संबराव मख्त दान मगस तपाय मन पुजवान अवेजान मकर करप्शन मकर चूर मवन अपुज मकर निंदा बस कोशिश कर पन पान मकलावन कोशिश कर ये मे वोनमे तथ पे थव यस्त पच दान दान संबराव मख्त दान रिंद पट जिंद रोजो जानान रिंद पट जिंद रोजम जानान दान दान मेहनतुक धर्मच कमाई दान दान संबराव मख्त दान रिंद पट जिंद रोज जानान जाय मबा कर्म कांक्षंत लोलो हे कृष्णा दितवन दर्शन तलोलो कृष्ण वनन परतव गीता बनी हव दर्शन तलोलो भोजो गीता बनी हव दर्शन तलोलो दारो माग तरखेत भव सर लोलो करो माग श्रान तरक भव सर लोलो भोजव गीता चलनम यार सर लोलो श्री कृष्णा दितम दर्शन लोलो कृष्ण शोनन परतव गीता बनी दर्शन लोलो भोजक गीता चलन यार सरत लोलो मनव गीता माता की जय कुस्तुली बोर चोन कुस कैरी थप कथ नंदर पेवान नसर सुबन दोपहर तांचुक संगित रोजन कथुक ड्रामा कर नाशुक रटन बे कर भगवान सुन ध्यान पवित्र कर शुद्ध ध्यान गो याद कर
ये त्रिवे पन यह त्रिवेणी बनावन अतन अत जाय वातुन भजन गो कनो सत करुन ध्यान सत भजन करुन अति बनी कृपा तमी वन ये ध्यान करक पगह ये पक तम सात कुस आसान पन्नस पापस कुछ जिम्मेवार युथो पानो जनक तुथ खसी बार सथ बूझ लोत रोज वत पकनस कुस बकारी अंत समयस हतो पानो प्रतो पायस तीक्षी वनन कुस तुली बोर चोन कुस करी थप कुस तुली बोर चोन कुस करी थप अंधेरी कृष्ण 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 नाव जप अंधेरे हरे कृष्ण कृष्ण नाव जप कुस तुली बोर चोन कुस करी थप अंधेरे कृष्ण 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 नाव जप सुई तरन बेतारन लो श्री कृष्णा दितम दर्शन लो सुई तरन बेतारन लो हे कृष्णा दितवन दर्शन लो श्री कृष्ण वनन बार बार परतव गीता बनव दर्शन लो परव गीता बनम दर्शन लो बोजव गीता चलम ये मर लो परव गीता तरव भव सर लो क्या ये आय तो गन लो ये आय तो परम धाम गन लो श्री कृष्णा दितमन दर्शन लो कृष्ण वनन परतव गीता बनव दर्शन लो धरतव माग तेरव भव सर लो करतव माग शान सलनवर सर लो हा परव गीता तरव यम भव सर लो वनो नारायण भगवान के शंभुनाथ जी महाराज जानकी माता की जय पत वन कर तो व्यचार त्रावो चल लार छठ छठ त्राव वन क्या गुदरम क्या बनना व्यचार व्यचार कर तो व्यचार त्रावो चल लार बचन सत करज कारवार नव शंभुनाथ जी महाराज की जय यमिस यह दारक यम विज वनकन बह खड़ा ब्रो कन विज विज इन खड़ा ऐ ब्रो कन यम आसन कत रूपस मज आसन इन इनकार कर यह ऐ नश सक्रतुक कमाई ती दीज कक्रतुक दीज न तंबल ती कर यम सात मेहनत तिमन पन कर्म फल सारे दारक तिमन कर नखवाल कोशिश ध्यान कर मे आव तुम मौका संवाद कर ईद कल पे मे पन बे तुह क्या तम तम सात कम लफ्जन मज वोनमुत आज बह पन्नस पानस चिंतन कर तो व्यचार त्रावो चल लार इन छठ छठ करक जार इन चिंता करक जार कर तो व्यचार त्रावो चल लार बचन करज कारवार बचन हव करज कारवार मगर मे कथ याद बस पन्नी दारुक खानदार बनज लो हे कृष्ण लग्या वन बहुस आत्मा नचुस मोल नचुस योर नचुस मामई नचुस पेत्र नचुस बोई नचुस बांधवी नचुस मेत्र नचुस दुश्मन बहुस केवल आत्मा ब्रोह कन यमन दार विज विज खबर कथा सनमन यह गोस नखस बस ध्यान रावक अगर माम वनी कह पितर वनी कह बोय वनी दुश्मन वनी कह दोस्त वनी कह ना गुरु वनी कह चुक दास केवल दास ये ध्यान पन्नी दारुक खानदार बनज लो
हो कृष्णा दितम दर्शुंत लो लो वनन कृष्ण परतव गीता बनी हो दर्शुंत लो लो भोजो गीता सलनयर सर लो लो धरव माग तरव यदि भव सर लो लो करव माग स्नान चलम मर मर लो लो परव गीता तरव यम भव सर लो लो येति आय तो तुझ गछुंत लो लो परव गीता तरव यम भव सर लो लो वनव गीता माता की जय पानस वनन अगर चे अंदर खटित थोत ध्यान थे ये करक ताप करक मे कर कंठस गीता मे कर ईद हरद्वार हवन बुश हरद्वार योताम न भाव शुद्ध करक बस थैस ध्यान हा जेव वन तो कत लगी तार हा जेव वन तो कत लगी तार टड छी पानस चोर यार टठी पानस चोर यार कुस कुस काम क्रोध लोभ मोह जाल लो लो हे कृष्णा दितम दर्शुंत लो लो काम क्रोध लोभ मोह जाल लो लो परव गीता मनन कृष्ण तेल बनी दर्शुंत लो लो ये क्या तो तुझु दावंत लो लो श्री कृष्णा जितम दर्शुंत लो लो श्री कृष्ण मनन परतव गीता तरखव भव सर लो लो धरो माग सले मर मर लो लो भोजो कथा बनी अनुग्रह लो लो परव गीता तरव यम भव सर लो लो भोजो गीता चलम मर मर लो लो वनव गीता माता की जय शंभुनाथ जी महाराज की जय व्यचार थाव तो धर्मवानस व्यचार थाव तो धर्मवानस फालो वोथ थाव सतकिसवानस बगराव सतुक ब्योल वाव अत बनी कृपा व्यचार थाव तो धर्मवानस फालो थाव वोथ सतवानस भाव थाव सच ग्राकंत हे कृष्णा भाव थाव सच ग्राकंत लो लो परव गीता बनम दर्शुंत लो लो भाव थाव ग्राहकम गई यम यत शुर बस वन इन तुम मुह गोमुत सारे मुह गोमुत दरबदरी गमुत जू चामुत दलदलस मज फसेम जानित तमी अज्ञान कि दुनिया मज पन दुनिया बनोमुत यह वन बस चलन अद क्या भाव थाव सत ग्राहकंत लो लो परव गीता बनम दर्शुंत लो लो श्री कृष्णा जितवन दर्शुंत लो लो ये हवाय तो तुझ गछुंत लो लो परव गीता तरव यम भव सर लो लो भगवान वनन पत शमटेट वोनमुत वन सुल पानव तुल तो कदम दोपुन यह मे वोनमुत तम वो तौर मसे तम वोनम सी वन तह सो बह वन वन सुल तुल तो कदम सोहम खूरवाय तो हरदम सोहम खूरवाय तो हर सोहम सुयो छुती बुच्छु सु ये बे कहूँ शोहम
बस कर यह कर्म तम सी अर्पण समर्पित बस वन सुल पानो तुलत कदम सोहम खोरवाय तो हरदम क्या रावी गाव का हंत लो न सवाल क्या रावी गाव का हंत लो श्री कृष्ण दित वन दर्शन लो कृष्ण वनन यक तो गुंत लो कृष्ण वनन तम खतर पार्त गीता वातक मंजिलस लो परव गीता तरव भव सर लो बोजो गीता चलम यत मर लो परव गीता तरव यम भव सर लो वनो गीता माता की जय वन शंभ टोठ वन शंभ टाठा ललवी मंज कोछे दितम दर्शन चलहे मे बछे त्रे बच होत प्रारन छुस यमन ये दार तुस नखवालन छनमितन पलवन छोनमुत बूट बस सक्रत जमा कर कमन तान ये दार तुस नख पाल वन कह संतानस तिथ पे कोशिश करो पन यी कर यम सत अपोर तर ती कर यम मेल भगवानस कथ पे पानस न सन सनन अंदर गई सफाई आशी मानी कमीज कमीजो शरीर तूर छमा अंदर ग सफाई तमिस पलव लगित तिमन पलवन नाव ग दाग लगन तिमन पलवन कर रच नबरिमन पलवन जरूरत अंदरमिस पलवस कर रच तमी वोन शंभ का ललता ललनावन मंज कोछे दितम दर्शन चलहे दितम दर्शन चलहे में बछे दितम दर्शन चलहे में बछे वमन वस सारे ललत नावत मज कोछे दित वन दर्शन अस चलहे बछे दित वन दर्शन अस चलहे बछे पूर करत म्योन खंत लो परव गीता तरव यम भव सर लो पूर करत अख खंत लो श्री कृष्णा दित वन दर्शन लो कृष्ण वनन परतव गीता बनव दर्शन लो धरतव माग चलनव वर सर लो धैर्य माग फाक बनव दयालो करतव माग स्नान बनव अनुग्रह लो परव गीता तरव यम भव सर लो भोजव गीता सलम मर लो यह किताब यह दौलत ये किताब रच तमा वारियान बख्तन नश वन थया मौजूद अख शब्द यम दया कर तम सुंद तम बस ये मोतीलाल त्रसल तम सस्त त्रसल क्या मोतीलाल तम तार मगर सेहत ना ठीक पहन त्रसल पुलवामी चोहटस बज तमो तम सात पे कलम बंद कर अत प्रिंट नहीं कह अत लिखित दुत तमिस तो यमे वर्क रूद पे क्या मौजूद बाकी लिखित सो सहा तम सी हवाल यम सुंद काफी अगर ये तर फिक्री वनो शंभुनाथ जी महाराज की करो दर्शन सारी कृपा बनो जानकी माता की वनो माघ मास की हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण वातो भगवत गीता नश बे वातो वो कथ पे ध्यान लगे अगर तुम तिथे पे ध्यान देव अगर बह तिथे वो कान क्या थवन वनकन अमा यम क्या वन यम क्या मोन वन अगर मोन वन
तीर्थ आनंद आनंद आशीर्वाद दितम दर्शन बस तैयार युथ यम्स कत बोजन तमिस पन जवाब दिवन वह सतम अध्याय पे क्या समय गो नीर सतम अध्याय आज कहम शलोक माने आज बे बात मन आज 19वां दिन है। अभी जितना हमने शंभुनाथ जी महाराज की जितने भी उसने अपने अनुभव हमारे लिए उसने रखा है, बस हे कृष्णा दर्शन दो। लेकिन कृष्ण ने कहा हाँ मिलेगा, लेकिन गीता पढ़ो, मार्ग को समझो, चिंतन करो, चिंता छोड़ो, बस देखो कृपा कैसी माँ का एक एक दिन एक एक क्षण समझो। पार्वती माता ने शिव को प्राप्त किया, तुम लोग नहीं मुझे कर सकते हैं, कर से लेकिन करो ना, उठो ना, जागो ना। लेकिन तुम ये माया जगाएगी नहीं। माया जो कोई करने वाला हो उसकी भी तुम निंदा करोगे, उससे क्या होगा? जो माँ कोई भक्त होगा उनके पाप भी वही निंदक अपने घर जाते, वो मुक्त हो जाता है उससे। लेकिन मैं वो नहीं चाहता, मैं किसी अपने पाप दूसरों को नहीं करने देता। ऐसा निंदा मत करो, मुझे पाप रखने दो, मैं स्वयं, लेकिन तुम मेरे पापों को निंदा करते मत ले लो, तुम अपना कर्म बनाओ। मैं अगर पाप है मैं अपने ऐसे फिर सेवा करते करते, लेकिन मुझे उतना मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई भी वक्त हो ऐसा मेरे पाप ले जाएगा, क्योंकि भगवान ने कहा जो वक्त दूसरों की निंदा करते हैं वो पाप अपने घर में लाते हैं। इसलिए उठो जागो, अपने आप को जगाओ। आओ 12वां श्लोक 11वां श्लोक है आज 7वें अध्याय का। बलम बलवताम चहम काम राग विवर्जतम धर्म विरोध भूतेषु काम असंवर्त श्रवा ये चैव सात्विका भाव राजस तामस चये मते विदितान विधि न तुम अहम तेषु ते मया। फिर बोलना एक साथ, कोई लेट आया होगा। 7वें अध्याय का 11वां श्लोक है। बलम बलवताम चहम कामराग विवर्जतम धर्म विरोध भूतेषु काम संवर्त श्रवा ये चैव सात्विक भाव राजस तामस चय मत एव तान विधि न तो अहम तेषु ते मया। 13वां श्लोक है। त्रिभुवनमय भाषे एवे सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति माम एवे परम आययम। 14वां श्लोक। देवी होषा गुणमयी मम माया दुर्तया मामेवे प्रपदन्ते मायामेताम तरन्ते हम चादा। इसमें ध्यान लगाना। देवी होश, जिसको हम माया 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 कहते हैं, यही भगवान का ये माया मेरी शक्ति है। लेकिन तुम जब मेरा समर्पण, इसीलिए इसको ध्यान लगाओ। देवी होशा गुण, मेरी शक्ति, देवी होशा गुणमयी मम माया दुर्तया मामे वे प्रपदन्ते मायामेताम तरन्ते। जब गीता पढ़ोगे समझोगे संदेश। नमाम दुष्कृत्य मूढ़ा, कौन नादान बेवकूफ मूर्ख है, ये श्लोक कहता है। नमाम दुष्कृत्य मूढ़ा प्रबंधन्ते नराधमा मायया अपहत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रता। फिर बोलना इसको। मां नमाम दुष्कृतना मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायया अपहत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रता। 16वां श्लोक है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सकृंत अर्जुना आरती जिज्ञासु आर्थ अथार्थी ज्ञानी च भरत श्रवा। 4 ही है जो मेरे पूछते हैं। देखो ना अभी क्या बताएगा। 17वां श्लोक है। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विशेषते प्रिया ही ज्ञानिना अतर्थम अहम सच माम प्रिया। 18वां श्लोक। उदार सर्वे ते
ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम आस्थित सहे युक्तात्मा मामेव अनुतमाम गतिम। बहुनाम 19वां श्लोक है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। फिर एक बार, बहुनाम जन्मानमन्ते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। कामे ते हत ज्ञाना प्रपदन्ते अनदेवता तम तम नियम आस्था प्रकृति निति स्वाया। कामे ते हत ज्ञाना प्रपदन्ते अनदेवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृति नियम स्वया। आज का ये 10 श्लोक फिर वापस चलेंगे उसी 11वां श्लोक पर, क्योंकि 7वें अध्याय का श्लोक शुरू हुई है। भगवान ने कंटिन्यू अपना उसको ज्ञान देना। मैं आपको वही बताऊंगा जो जानकर तुम्हें कृपा होगी। ये शरीर क्या है? फिर मैं आज जो बात कही भगवद गीता में, ये शरीर है क्या? 8 तत्व जो स्थूल है प्रकृति के 5 जलवायु अग्नि पृथ्वी और मन बुद्धि और अहंकार 8, और इसको चलाने वाला जो है वो, इनको जानो। इसलिए शरीर को जानो, ये क्या है? शरीर में बैठा हुआ वो कौन है? और आप जो यहां आए हो, क्यों आए हो? कर्मफल के कारण अनंत जन्मों का, उसको जानो। यही 7वें अध्याय जब पता लगेगा, जो फिर चिंता नहीं होगी, चिंतन करोगे, उपाय ढूंढोगे, कैसे कृपा होगी। इस तरह से उसने अपना यही कहा, ये मेरा असली स्वरूप 7वें अध्याय का। फिर भी नहीं जानोगे, शरीर है, शरीर है। शरीर के ज्ञान मैंने पिछले गुरुवार भी कहा, ये है 5 प्राण, एक्सटर्नल प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि विषय, ये सब इस पर हमने अमृत की पान किया। लेकिन समझना ये शरीर है, ये भौतिक ज्ञान, इसको भी जानना चाहिए। लेकिन शरीर में जो है आत्मा, उसको जानना चाहिए। आत्मा को जो कर्मफल अनंत जन्मों के साथ, उसको जान। और अंत में ब्रह्म ज्ञान, शरीर छोड़ने के बाद कोई भी नहीं होगा, केवल एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि में भी जो कहा, सुहम वाय तो खूर हरदम। इसी दुनिया में रहकर उसी भाव को अपना प्रकट करो, बनाओ। बस विंशय सुल तुल कदम सुहम वाय, सुहम खूर वाय हरदम। गाँव नाव रावी, फिर ये अलग अलग बोली नहीं बोलेंगे, तुम्हें कृपा होगी, दया होगी। आज उसी फिर अपना स्वरूप जानने के लिए कहा, मैं क्या हूं। इसके लिए उसने बीच बीच में कहा, समय कमी है ना, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं के से बल अर्थात सामर्थ्य हूं। इससे पहले उसने कहा, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा में सूर्य हूं, संपूर्ण ओंकार, आकाश में शब्द, पुरुषों में पुरुषत्व। इसलिए जो मैंने पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन और तपस्वियों में भी हूं। और आज इसने कहा, भरतश्रेष्ठ, बलवानों का आसक्त, कामनाओं का बल अर्थात सामर्थ्य हूं, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। इसलिए काम को हमें, जब एक पहला वासना, दूसरा पड़ाव हमारा शरीर में, वही स्वाधिष्ठानम, जब शास्त्र अनुसार तुम चलोगे, ये काम फिर मैं ही स्वरूप है, तभी तो दुनिया चलता है। लेकिन जब तुम उसी को दुरुपयोग करते हो, फिर स्वयं दुश्मन मित्र नहीं शत्रु बनते हो। इसलिए इसको समझना पड़ेगा तुमको। मुझे जान अर्जुन, तो सब जीवों का कारण अनादि रहे जो सदा, मैं हूं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, जो तेजस्वियों का तेज, मुझे ही जान। ये तुम विश्वास करो, मन तैयार करो। इसलिए 12वें श्लोक में कहा, ये चाहे सात्विक का भाव और राजस तामस, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव, तमोगुण से तथा रजोगुण से तथा तमोगुण से जो भाव हुए हैं, उनको सब तो मुझसे ही केवल जान।
लेकिन याद रख, परंतु वास्तव में मैं उनमें नहीं हूं, वो मुझ में नहीं है। मैंने सबको बनाया, इसलिए मैं उसमें नहीं हूं, ना वो मुझ में है। मैंने आपके लिए माया ये दुनिया तैयार कर दिया। इसलिए सतोगुण समझना है, ये धर्म का रास्ता बताएगा। लेकिन डेंजर, खतरा है अभिमानी बने के। देखो ना, आज गीता पढ़ने वाले भी आज मांसाहारी है, गीता पढ़ने वाले भी आज सुबह कंठस है, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त को छोड़कर कब उठते हैं, निंदा करते हैं, अहंकार। क्योंकि उनके पास ये फिर गुरु कृपा, हमने गुरु कृपा, क्यों बदनाम उन गुरु को भी करते हैं। वो स्वयं अपने परम धाम चले गए अपनी आस्था, लेकिन हमने भी उन्हीं को समझकर अपने स्वयं अपने अंतःकरण को अशुद्ध करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये मैं सतोगुण का धर्म का रास्ता, लेकिन अहंकारी बनाएगा। मेरे बराबर कोई नहीं है, तू है नहीं कोई, लेकिन यही रजोगुण लालची बनाएगा, दुनिया में वहीं फंसा देगा। तमोगुण जो बुरे लोग आज देखते हैं, लेकिन मेरा मतलब मैंने बनाया, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? त्रिगुण माया पठ क्या जो ब्राह्मण नमन को अनुपन पान शुभ। यही भगवद गीता का, यही मेरा आशीर्वाद। इसीलिए तुम मानव हो, तुम डंगर नहीं, कीड़े मकोड़े नहीं, तुम देवता भी नहीं। देवताओं को भी मनुष्य नहीं आना पड़ेगा, लेकिन तुम इंसान, लेकिन मानवता को समझो ना। तुमने मानवता को छोड़कर असुरता हमने मन में पैदा की, शिव को छोड़कर शव बन के रहे, फिर कृपा नहीं, विश्वास कैसे होगा? गीता का मतलब ये कि मैंने गीता कंठस्थ की, फिर वही अशुद्ध काम करूंगा, अशुद्ध खाना खाऊंगा, अशुद्ध विचार रखूंगा। ना ना ना, वो भगवत गीता थोड़ी किताब बन गई आपके लिए। लेकिन किताब तब कृपा होती, दवा जब अंदर बीमारी का इलाज करते वो दवा कारगर होता है। जिस दवा ने कुछ किया ही नहीं, फजूल पैसे जाया हो गए। इस तरह भगवान कहता है समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जब तक तुम मांसाहारी जिंदगी में रहोगे, तब तक कुमार जी कहता कभी अंतःकरण में कोई आवाज नहीं आएगी। डर रहेगा संसार का, डर रहेगा हर चीज का, मुंह रहेगा हर चीज का। जिस दिन ये परिवर्तन अंदर हो जाएगा, एकदम देख लेना कैसी कृपा होगी। किसी ने मुझे कहा ऐसे कैसा होता है? हाँ, जब इनसे एहसास हो, हम खाना खाते, कुमार जी भी पहले बचपन से जब आता था देखता, आज रोता, कैसा हो रहा था वो दिन। लेकिन जब ये साधक एहसास होता है उनको गलत क्या है ठीक क्या है, जैसे आप लोग सब खान, याद ध्यान करना मेरी बात को, जब हम सब खाना खाते हैं बैठकर अपने घर में, किसी के थाली में कोई कीड़ा लगता है, दिखता है, कीड़ा दिखता है, तो फिर वो चुपके यहाँ चलाएगा, बेवकूफ अगर होगा चलाएगा कि जहरीला मत होगा, तो अगर नहीं तो चुपके वो खाना छोड़कर जाता है, मैं नहीं खाऊंगा, इसमें ये वो ये है, क्योंकि उसने देखा अरे पुलाव क्यों में उसमें क्यों ना हो, अरे व्यंजन क्यों नहीं होगा उसमें, लेकिन हाथ नहीं लगाएगा। इसी तरह साधकों को जब ऐसा पाप लगता है, ये पाप है, वो कोई व्यंजन भी हो हाथ नहीं लगाता, एकदम परहेज करता है। एहसास ज्ञान का तभी तो यही कहता है, कितने संत लोग कहां से मुड़ गए, थाली को छोड़कर फिर अपने रास्ते पर धर्म चलने लगे। इसी तरह समझे, त्रिगुण गुने बे बावे बे, जो त्रिगुणमयी माया में इन तीनों गुणों को समझने लगे, तो फिर ईश्वर के बराबर सब कुछ त्रिन गुणों से बस भगवान को समर्पित करते रहे। त्रिव गुणे में भावे वे सर्वमिदम जगत, गुणों के कायर रूप सात्विक, राजस और तामस, तीनों प्रकार के भाव, ये सारा प्राण समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से पर मुझे अविनाशी नहीं जानता। जब तीनों गुणों में अपने कार्य करने लगे, यही अच्छा क्या बुरा क्या है, मैंने एक जगह, अभी समझने वाले नहीं समझते हैं, छोड़ते ब्रह्म, श्रूस्त ब्रह्म, पाप के ब्रह्म, पॉइंट ब्रह्म, ये कारण पैजम ते करनातम, शायद कोई समझता है इसको। इसीलिए हमें इस ब्रह्म तीन गुणों में फंसकर केवल हमें त्रिगुणमयी से निकलकर अपना कर्तव्य कराओ, यही मैंने इसका मतलब कहा। तो भगवान ने आगे कहा, जो ये त्रिगुणमयी माया, दैवी होशा दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुर्तया, ये अलौकिक अर्थात अत्यद्भुत त्रिगुणमयी माया बड़ी दस्तूर है, मेरी शक्ति है, ये मेरा ताकत मैंने दिया। हाँ, ये खुद बिचारी नहीं आई, बड़ी शक्ति है, भगवान की शक्ति। लेकिन जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर बजते हैं,
मेरा हाथ पकड़ के बैठते हैं। जब हाथ पकड़ते मेरा, अंधकार में कोई डर नहीं होता। जब मैं छोटा था तो मैं जब माता ससगाव चावने गसन ससगानस मसगा सरस बन वतन, मैं जब बस पीछे पीछे निकल के माँ को मैं 6-7 साल तक शायद मैं उसके बगैर बैठता भी नहीं था। तो फिर गृहस्थ था बड़ा, लेकिन मैं उसके पीछे भी चलता था। अंधेरा तो बिजली नहीं होती थी उस वक्त, थोड़ा दीपक थे, लेकिन जब मैं उसकी उंगली पकड़ता था मैं हर जगह जाता था। जो ही कहीं उंगली मुझे छूट जाती, इतना मुझे याद है, कितना चलाना करता, भाई भी, अरे मैं इधर ही हूं, आपके साथ हूं, क्या हो गया तुमको? यही भगवान कहता है, पकड़ के जो ही तुम मुझसे अलग हो जाएगा चिल्लाओगे। अगर प्रेम होगा मैं कहूंगी मैं इधर ही हूं, प्रेम नहीं होगा भाई, फिर उसी में तुम्हें संसार में घूमना पड़ेगा। याद रखा ना। इसीलिए जो मुझको निरंतर भजते हैं इस भाव को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार में फंस जाते हैं, क्योंकि मेज को छोड़कर माया की गुलामी बनकर अजानी दुनिया में। इसलिए होशियार हो जाओ। ये मेरा ताक दस्तूर है, मेरी शक्ति है, लेकिन मेरी शक्ति आप पर कोई असर नहीं करेगा जब तुम मेरा भजन करोगे, मेरा सुमरन करोगे। आगे वाला 15वां श्लोक, नमा दुष्कृंत मूढ़ा प्रपदंते नरा दमा। अब मेरे वक्त बहुत से जीवात्मा मुझे नाराज होते हैं, तुम कौन हो हमें कहने वाला, तुम क्या क्यों होते? नहीं, मैं किसी को हक नहीं। लेकिन देखो ना भगवत गीता, ये क्या भगवान कृष्ण कहना चाहता है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जिसने माया के गुलामी करते करते जन्म बीत गई, अब आसुरी भाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। वही कहते हैं अचमाज खाड़ शिष्णोड़, अचमाज कर। हम उनको क्या, वो करते कुर्बान, वो करेंगे दूसरा ऐसा हिंसा जीवात्माओं को, लेकिन वो मूढ़, ये देखो ना क्या, नमाम दुष्कंत मूढ़ा प्रपदंते नरा दमा। मुझको नहीं जानते। अरे कन कन मैं हूं, माँ हर जगह है। ये बच्चा भी किसी माँ से आया है, ये माँ से प्यार करता था, इसका भी शरीर है, इसका भी शरीर का मुंह है, लेकिन तुम कौन हो इसको माँ और इसका निकालने वाला? फिर इसको माँ को तुम मैं हूं, यही मैं क्या अचंबा चंबा। इसको धर्म मानने लगे और इनके गुरु बन गए। आज कोई मृत्यु होता है मरने पर, नहीं आज लगे नहीं, मगर कोई किताब में लिखा है इसमें देना है भाई बात। मैं कहता कहाँ है? क्यों ऐसे घोर पाप, क्यों स्वयं खाने वाले हो, स्वयं तुम्हें मुसीबत बीमारी है तो दूसरों को ये बीमारी में मुब्तला करते हो। एक बार मुझे किसी ने कहा, महाराज अगर आप तो चुवनन तो अगर तुम छवन हो दिमो, अगर तुम छवन, मैं नहीं। मैं पिछले साल कनाडा में था, वहां बहुत मिठाई का प्रयोग होता था, बहुत मिठाई खाने वाले, लेकिन जब भी मिठाई खाते मुझे दूर रखते थे। मुझे बड़ी मिठाई पसंद थी, बचपन से मिठाई खाता था, लेकिन आज शुगर के कारण बच्चे मुझे मिठाई नहीं देते। क्या मैं उनको नाराज हो जाऊंगा? हाँ, मन करता था हाँ इतनी मिठाई, लेकिन मैं उनको अपशब्द नहीं कहूं, क्योंकि वो मेरे लिए कहते ये आपको शोभा नहीं, आपके लिए ठीक नहीं। अगर मरने के बाद भी हम उनको परहेज करवाएंगे, उनको ऐसा नहीं देंगे, तब भी वो आशीर्वाद देंगे ठीक। अगर हमने कोई गलती की है आज ठीक है, हमें कोई आपने अच्छा, हमें हमारा अच्छा किया है। इस तरह से माया के द्वारा जिनका हरा हुआ चुका है आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। अपनी किताब बनाकर, अपनी करिया बनाकर अज्ञान के दुनिया में, मुर्दों के दुनिया में अपना ही ये हवन ताप जप बनाना शुरू किया, लेकिन नाम आम आग वो मूढ़ लोग है, यहाँ कुछ पहुंचने व कुछ कृपा नहीं होती। आगे करते 4 ही है और चतुर्विधम भजन्ते माम जना सुकृंत अर्जुना आर्त जिज्ञासु अर्थी ज्ञानी च भरत सभा। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम उत्तम कर्म करने वाला। ये देखिए, एक पहला है संसारिक पदार्थों के लिए जो बचते हैं। मुझे संसार चाहिए, संसार दुनिया में हाँ पदवी कोई है जिसने आज तक मांगा है, राज मांगा है। ध्रुव को देखो,
उसने संसार के लिए उसने कहा ठीक है, ये तो अभी पति बहुत सवाल, मेरे बाप ने मुझे अपने गोद में नहीं लिया, मैं उसको अपना माँ ने कहा जाओ तप करो उसके जगह अपने, वो इसलिए वो भी है जो वो प्रार्थना करते, उनका भाव शुद्ध थे, लेकिन मांगते क्या संसार, और दूसरा क्या बोलते हैं, जो हे श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म अर्थी, जो वही है, दूसरा है आर्त, संकट निवारण के लिए भजने द्रौपदी, जब संकट आता है, हा कृष्ण मनसा वैसे कैसे यादव नंदन, संकट आ गया मुझे बचाओ। और तीसरा है जिज्ञासु, मुझको यथार्थ जानने वाले, इच्छा भजने वाले होंगे। प्रहलाद हमेशा भगवान के समर्पण करते हैं, और जो अनन्य प्रेम भाव ज्ञानी भक्त होते हैं, केवल मुझको भजते हैं, उनका तो मैं हमेशा उनके साथ ही रहता हूं। अति उत्तम, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, क्योंकि वो कुछ मुझसे मांगते नहीं हैं, क्योंकि वो अपना यही मां, ये सब कुछ वही है। जब ऐसे भाव रखने वाले होते, मांगने वाले, वो मांगना समाप्त होता है, तो वो ज्ञानी मुझे प्रिय है, वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। बाकी अभी समय माघ की कथा भी है, उसको हम दूसरे बार गुरुवार, आज मैं जिस भवन में आपके साथ एक साधना पीठ में बैठा हूं, ये सत्संग भवन है, अभी शायद, क्योंकि आज मैंने सपना में भी देखा, मोहन बाबू को भी देखा और संतों को भी देखा, शायद इशारा दिया कि शायद आपको जो भक्त लोग नीचे बैठे होते हैं, क्या कहा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन देखा उनको बड़े आनंदमयी, लेकिन इशारा देते थे। अब अष्टमी के दिन मैं उसी आश्रम, गीता आश्रम में पुष्प अर्चना करेंगे, और उसके बाद गुरुवार जब आएगी उस दिन ये कथा आगे गीता आश्रम में, तब तक इतवार तक, आज गुरुवार है, शुक्रवार और शनिचरवार 3 दिन यही कथा चलेगी। इतवार को चौथा गंगा स्नान होगा, माघ स्नान होगा, और सोमवार को अष्टमी के दिन आश्रम में होगा। प्रेम से बोलो गीता माता की जय, मन से बोलो हरे कृष्णा, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आओ माघ की कथा जो आज 19वां है, इसको हम पूरा करेंगे। टाइम हो गया ज्यादा आज, फिर इसमें, क्योंकि इसमें फिर नहीं चलता आगे, चलता हूं मैं, इसमें 3 दिन लगते, एक दिन लगता, तो आपके साथ सत्संग करने में। आओ 19वें दिन माघ मास की जय। सुनिए आप, आज 19वें दिन क्या 5 कन्याएं जो जिसको उनको मोहित हो गई थी, उनके बारे में क्या कहते हैं। ये 5वीं कन्याएं इस प्रकार विलीप करते हुए बहुत देर प्रतिज्ञा करके अपने घर में लौटी। जब घर पर आई तो माताओं ने पूछा, इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा, हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करते हुए सरोवर पर थी, और कहने लगी आज हम थक गई और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार आशय के छुपा कर वह विरह की मारी पड़ गई। इसलिए माता पिता को भी समझना चाहिए, जब बच्चे शाम को घर आएंगे उनको समझना है, इनके भाव प्रकट होंगे, इनमें कोई चिंता मत है, कोई वो माता का ज्यादा खास ख्याल करना होगा। उन्होंने घर पे जाकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि एक युग के समान बीती, क्योंकि सूर्य नारायण के उदय होते ही अपने आप को जीवित मानते हुई माताओं के आज्ञा लेकर गौरी पूजन के वह कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अक्षेत्र सरोवर पर आ रहा था। उसके आने पर कन्याएं ने वाह वाह किया। कामलिनी प्रातः काल सूर्य को देखकर कहती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए, उसको नेत्र खुल गए और चारों तरफ उसके घेर लिया और कहने लगी, मूर्ख, उस दिन तो भाग गया, आज नहीं भाग सकता। हम लोग ने तुमको घेर लिया है। ऐसा वचन सुनकर
बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यासी हूँ। ये मेरे लिए जो आप कहते हैं ये संसार का नियम है, अगर गृहस्थ पालन करना है, लेकिन मैं विद्याभ्यासी हूँ और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरी विद्याभ्यास पूरी नहीं हुआ। पंडित को चाहिए जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत को पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ। आज बीमारी लगी ना सबको, आज जितने भी कहीं देखो, आज शाम को कुछ न्यूज सुने, अच्छी न्यूज वहां यही आती है, आज लड़की मारी गई, उस लड़की को वहां से, उस मुसलमान से, हिंदू से यही कम से कम एहसास जागृत करो अपने आप को। जब वीरता संस्कृति मन में खत्म होने लगी, इसीलिए आज ये कहते ये कथा ये सबको चाहिए, माता पिता बच्चों को भी सुनना चाहिए कि इसने कहा ठीक है, मैं इनकार नहीं करता हूं, एक साथ पढ़ते चलते हैं, लेकिन जब समय आएगा हम अपने व्रत का पालन करके गुरु की, माता पिता की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकते हैं। पहले नहीं कर सकता, ये मैं आप अभी उसके वो मेरे लिए उचित नहीं है। ये बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती। वह कहने लगी, धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई है। अब उन्होंने अपना वकालतनामा दिया कि क्या दिया, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता। हम काम से धर्म के अधिकत से आपके पास आई, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ कि मैं जो मेरा व्रत मेरा कर्तव्य इस वक्त बनता है, मैं पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी, मूर्ख, अनोखी औषधि ब्रह्मा बुद्धि रस्या सिद्धि अच्छेद कुल की सुंदर नारियां मंत्र जिस समय प्राप्त हो तब ग्रहण कर, क्योंकि जिसके ऐसे आपके पास आए हैं गुणवान हैं, हमें कोई अगुण नहीं है, फिर भी तो धिक्कार कर, इसलिए इसे कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से अच्छेद कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाले कन्याओं को प्राप्त होते हैं। भाव विशुद्ध नहीं था, लेकिन जो शरीर उनका जो अवस्था थी वो बोलती थी, कहाँ हम अनोखी सुंदर नारियां, कहाँ आप कहाँ नीचे गई आप तपस्वी बालक। ये बेमाल को मेल मिलाने से विदात को चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर ली। इनके ऐसा वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा, व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुरेवर ने उसकी भुजाओं को पकड़ दिया। सुतरा ने आलिंगन किया और चंद्रा ने उसका प्रमुख चुमा, परंतु फिर भी वह ब्रह्मचारी विकार रहित काम की बाधा से पीड़ित नहीं हुआ। यही कृपा, यही तो कहता भगवान, ये समझो। हेते मारा उसने ना कौन बोसना तुमने। अरे इस तरह जब इंसान जीव अपने आप को तैयार करेगा ईश्वर के सुमरण में, शुद्ध भोजन करेगा, अपने संस्कारों पर रहेगा, कितना भी हमला क्यों ना हो, इस तरह से उसने कहा नहीं। फिर उसने क्रोधित होकर उनको शाप दिया। जब उसको इतना लगा अभी छोड़ने वाले, तुम डायन की तरह मुझसे चिपटे हो, इस कारण तुम पिशाचनी हो जाओ। अब शाप जब उनके पास शब्द आते हैं तो उसने जो ही बचा अपने पास, जो उसके पास बल ताकत था, तो उसने कहा एकदम तुम सारे ऐसे पिशाचनी हो जाओ। जब तो उसने तो उन्होंने कहा, हम निरपराधियों का वृथा क्यों शाप दिया, हमने कौन सा पाप किया, समय की पुकार थी, हम ऐसे आपके पास आए थे, इसलिए आपने हमें क्यों दिया ये, हमारे पास अंदर कोई भाव गलत नहीं था। तुम्हारी इस धर्म ज्ञाता पर धिक्कार है। प्रिय करने वाले सो बुराई करने वाले का सुख दोनों
लोकों में नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। हमें भी कोई, अगर हमारा भाव शुद्ध था लेकिन हम भी आपको कहते हैं फिर तुम भी पिशाच हो जाओ, तो वे आपके इस क्रोध से उस सरोवर पर पिशाचनी हो गए दोनों। इतना उनके पास इसलिए अपवित्रता नहीं डाल था, दोनों पिशाचनी हो गई। बस पिशावनी कठिन शब्दों से विचलते हुए अपने कर्मों का भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन, इस प्रकार वे पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों के श्रेष्ठ लोमेश ऋषि शुक्ल चतुर्दशी आज उस अक्षेत्र सरोवर पर स्नान करने गए आज के दिन। और जब खुदा से दुखी उन पिशाचों ने उनको देखा, उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनके चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गया और वो लोमेश ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगे, भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय सहित सब वृतांत सुनाया और कहा, हे मुनीश्वर, ये सभी शाप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। कोई अपराध नहीं है लेकिन शाप दूसरों की भगा है, आपके पर खड़े हैं। आज इन बालकों को निरस्तर होगा जैसे सूर्य उदय से अंधेरा का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी के कहने लगे, पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमेश ऋषि के नेत्रों में जल भर गया और वेद निधि से कहने लगे, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनको धर्म कहता हूं जिससे इनका आपास का श्राप विलीन हो जाएगा। इस पर क्या कहेगा? कल और इस पर सत्संग करेंगे। आज फिर फल इसके बजाय में कहे वेद निधि। अब ये लोमेश ऋषि महाराज कैसी कृपा होगी वो हम कल 20वें दिन, कल 20वां दिन है तो कल पंचमी है, बसंत पंचमी, मौसमी बहार, सर्दी खत्म और नया युग शुरू होगा कल से। और उस तरह से हमारा भी पाप खत्म होंगे और इनके पाप भी, और ये जो ऋषि महाराज लोमेश जी उनकी कृपा से कल इन पर भी आशीर्वाद होगा। कल इसका सत्संग करेंगे। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। सर्वे भवन सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तो मां। ओम शांति शांति। सबको शुभकामनाएं, सबको शुभ। हरे कृष्णा कर। हमारे पंचमी है कुटली बया, जिसको हम प्यार से बसंत जी मैंने उनको नाम दिया, उनका जन्मदिन है कल। उनको जो गीता सत्संग आश्रम का पहला बच्चा था जिसने ये जो आरती शाम की और सुबह की शुरू की थी, उनके साथ कृष्णा था, दीपा थी और भी बच्चे थे। आज वो अपने अपने गृहस्थ में लगे सारे। सबको भगवान अपना आशीर्वाद रखे और मेरा आशीर्वाद है ही। उनका कल जन्मदिन है। हमेशा भगवान उनको सद्बुद्धि दी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।